मैं राजीव कुमार सिंह, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा 2, विषय रामायण, पाठ तारका मारी गई। तारका कौन थी, कैसे मारी गई, इस पर आज हम लोग जानकारी लेंगे। इस पाठ से पहले हम लोग जान गए कि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम के लिए चल पड़े। आश्रम जाने के मार्ग में भयानक जंगल था। वहाँ हिंसक जानवर थे जो दिन दहाड़े घूमते रहते थे। अनेक चोर लुटेरों का वहाँ निवास था जो मांस मदिरा का सेवन कर भोले भाले गांव वालों को, तपस्वियों को सताया करते थे, इसलिए उन्हें राक्षस कहा जाता था। उन वन में राक्षसों की रानी तारका रहती थी। तारका के पुत्र का नाम मारीच था। वह बहुत दुष्ट औरत थी। वह जीवित मनुष्यों को मारकर खा जाती थी। मार्ग में चलते राम ने अस्थियों का एक बड़ा ढेर देखकर अपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुजी, यहाँ इतनी सारी अस्थियाँ कैसे एकत्र हो गई है? क्या ये जंगली जानवरों की है? तब विश्वामित्र बोले, नहीं, ये अस्थियाँ संतों और तपस्वियों की है। राक्षसों ने इन्हें मारकर खा डाला था, अब भी वे ऐसा ही करते हैं। यह सुनकर राम दुख प्रकट किए, बोले, ओह, तब लोग इन राक्षसों का सामना क्यों नहीं करते? इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, ये लोग शस्त्र चलाना नहीं जानते हैं और न ही ये संगठित हैं, इसलिए ये राक्षसों के द्वारा मारे जाते हैं। इस पर राम जी ने कहा कि तब मैं इनको संगठित करूंगा और राक्षसों का वध करूंगा। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को यही सब दिखलाने लाया हूँ। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि गुरुजी, हम तो शस्त्र चलाना नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं तुमको शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दूंगा। उसके बाद ये तीनों आश्रम की ओर चलते चले गए। लगभग 3 दिनों तक पैदल चलने के बाद ये आश्रम में पहुंच गए। और हम लोग जानते हैं विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। सिद्धाश्रम में राम लक्ष्मण गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। वहाँ उन्हें जमीन पर ही घास फूस का बिस्तर बनाकर सोना पड़ता था। जंगल जंगल घूमकर खाने के लिए फल और जलाने के लिए लकड़ियाँ चुनकर लानी पड़ती थी। नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था। वहाँ इनकी सेवा में कोई सेवक न था। इस प्रकार धीरे धीरे राम लक्ष्मण को कष्टप्रद जीवन बिताने का अभ्यास हो गया और वे युद्ध कला में भी निपुण हो गए। उन्होंने आसपास के गांव वालों को भी संगठित किया, उन्हें युद्ध कला सिखा दिया। एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। आश्रमवासी सायंकालीन प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकाश से धूल, पत्थर और हड्डियों की वर्षा होने लगी। धूल, पत्थर और हड्डियों की वर्षा होने लगी। तारका की सेना लेकर विश्वामित्र के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। राम को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर राक्षसों पर तीरों की वर्षा कर दी। अनेक राक्षस मारे गए और कुछ देर के बाद राम ने राक्षसी तारका पे भी ऐसा तीर मारा कि उसकी छाती में लगा और तब वह मारी गई। उधर उस युद्ध में तारका के पुत्र मारीच तलवार लेकर राम से युद्ध करने लगा। राम ने उसे एक ऐसा तीर मारा कि वह बहुत दूर समुद्र में जा गिरा और बाकी राक्षस डर कर भाग गए। राक्षसों की हार पर सभी आश्रमवासी ने खूब आनंद मनाया। सब ने राम लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा की। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। अब इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। आश्रम में राम लक्ष्मण को क्या क्या करना पड़ता था? तारका कैसे मारी गई? मारीच का क्या हुआ?
रिक्त स्थान है, खाली स्थान को भरें। फिर तीसरा में है सही और गलत का टिक लगावें। धन्यवाद।